ठीक है। सो लास्ट टाइम जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो ना डार्क वेब रिलेटेड थी। राइट। अब मैं ना आपको पोजेशन की स्टोरी सुनाती हूँ। और पोजेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि किसी इंसान पे पोजेशन हो गया, जिसे बोलते हैं ना आत्मा चढ़ गई, भूत चढ़ गया, ये सब। और एक होता है किसी चीज पे पोजेशन होता है। जैसे एनाबेल मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर डॉल पे पोजेशन होता है। और डॉल जो हॉन्टेड डॉल्स होती है, इसकी बहुत ज्यादा स्टोरीज आप लोगों ने भी सुनी होगी। राइट। सो बट पोजेशन सिर्फ डॉल्स वगैरह पे नहीं होता, वो किसी भी चीज पे हो सकता है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कीचेन मान लो, ठीक है। और वो कीचेन ऐसा मान लो कि किसी की बहुत ब्रूटल तरीके से मौत हो रही हो, हत्या हो रही हो, या कुछ काला जादू रिलेटेड कुछ चीज हो, और वो कीचेन वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उस कीचेन में भी हो सकता है काफी नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाए। या अगर वो इंसान कोई मर रहा है और उसने कुछ हाथ में पकड़ रखा है और वो कुछ बहुत ज्यादा सोच के मर रहा है या कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तब भी बहुत चीजें हो सकती है। मतलब किसी भी चीज को लेके जरूरी नहीं कि डॉल जो किचन हो, कुछ भी हो सकता है। तो बट हमारे शायद मूवीज में इतना ग्लोरीफाइड डॉल वगैरह को करा है क्योंकि वो थोड़ा हॉन्टेड लगती भी है। अगर आप कोई भूतिया डॉल देखोगे तो हॉलीवुड फील में आएगा। एनाबेल यहाँ पे तातिया बिच्छू कर वो है। हाँ, वो मैंने बचपन में देखी थी, मुझे बहुत डर लगा था, बट अब फनी लगती है। तो ऐसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसमें एक कपल होता है, ठीक है। और वो ना काफी टाइम से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वो नहीं हो पाते। लाइक वो बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, और वो नहीं हो पाते प्रेग्नेंट। सो वो सोचते हैं कि अब क्या करें। अब आपको माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप शादीशुदा हो, आप कुछ बार बार बेबी का ट्राई कर रहे हो, या आपकी शादी में वैसे ही कुछ दिक्कतें चल रही है, तो आप डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। सो उन्होंने सोचा वो ना वर्ल्ड टूर करेंगे, वो घूमेंगे। पहले इंडिया घूमेंगे, फिर बाहर घूमेंगे, ऐसे हर जगह जाएंगे। सो वैसे ही जा रहे थे, उन्होंने 10-15 जगह कवर भी कर ली, इंडिया की भी, कुछ बाहर की भी। एंड देन वो इंडिया के एक छोटे से गांव में जाते हैं जो उत्तराखंड साइड होता है। अब ना, जैसे आप जयपुर भी अगर गए होगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसी शॉप्स है ना जहाँ पे एंटीक सामान मिलता है। तो जो ये उत्तराखंड की शॉप थी, वहाँ पे भी ऐसे एंटीक सामान मिलता था। सो उन्होंने सोचा कि हम ना कुछ ऐसा अच्छा सा ले लेते हैं गुड लक के तौर पे। वो हर जगह से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। उनको लगता था कि हम कहीं पे भी जा रहे थे तो मोमेंटो हो गया, और एक गुड लक के लिए भी हम लेके जाएंगे। सो पहले तो उत्तराखंड वैसे ही थोड़ी हॉन्टेड भी मानी जाती है, जैसे देवभूमि भी है, पर उसके साथ साथ ऐसे भी माना जाता है कि वहां पे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम चल रहे हो और किसी नदी के पास से चल रहे हो, कुछ पानी या कुछ है वहां पे, और तुम्हें आवाज भी आ जाए जिसमें तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तो भी मुड़ोगे तो भी छल चपट ऐसा हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारे पीछे। तो पर कुछ लोग नहीं मानते। सो एनीवेज ये कपल जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ खरीदेंगे। ऐसी उन्हें एक शॉप मिलती है जहाँ पे एंटीक सामान मिल रहा होता है। वहाँ पे ना उन्हें एक बच्चे का स्टैचू मिलता है। वो बच्चे का स्टैचू ना बहुत ज़्यादा अजीब सा भी होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होता है। लाइक उसमें एक न्यू बॉर्न बेबी होता है और वो थोड़ा स्टैचूइश ग्लास के उसमें होता है, ठीक है। तो उनको वैसे ही बेबी के साथ इतना वो होता है, तो उन्होंने सोचा हम ये खरीद लेते हैं, और वो खरीद लेते हैं। उसके बाद वो 4-5 और जगह पे जाते हैं। फिर ना वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है एंड वो लोग घर आ जाते हैं। अब वाइफ की तबीयत खराब कैसे होती है, उसे उल्टी आ रही होती है, उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, पेट दर्द ये सब। तो वो चेकअप करवाते हैं और वाइफ प्रेग्नेंट होती है। सो अब सोचो कि वो लोग कितने 5-6 साल से ट्राई करे थे और उनका कोई बेबी नहीं हो रहा था। उनको डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था कि नहीं हो पाएगा तुम्हारा बेबी। फिर भी वो नहीं मानते, ट्राई करते रहते, लाइक उम्मीद के चक्कर में। एंड करते रहते जब नहीं हो पाता वर्ल्ड टूर डिसाइड करते हैं। और अब जब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तब उनको बेबी हो जाता है। तो वो ये लोग इतना खुश हो जाते हैं कि यार अब तो मतलब अच्छी बात है ना, आप इतनी चीज़ ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पाया, और अब एकदम से आपको खुशखबरी मिलती है। तो वो अपना सारा वर्ल्ड टूर बंद कर देते हैं। वो घर पे रुकते हैं वो घर पे रुकते हैं, मूविंग फॉरवर्ड कुछ महीने होते हैं एंड उनका बेबी बेबी हो जाता है। जब उनका बेबी होता है ना, वो नोटिस करते हैं कि उनके घर में ना थोड़ा नेगेटिव माहौल ज़्यादा रहने लग जाता है। जैसे उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। जैसे उनका बेबी होता है, उनके साथ फाइनेंशियली उनके बिजनेस में लॉस हो रहा है, जो उनके एसेट्स बने हुए थे धीरे धीरे वो जा रहे हैं, और बहुत नेगेटिव 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 चीज़ हो रही है एंड वो समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या होता है ना, ये थोड़ा मेडिकल उसमें भी आप समझ सकते हो कि जैसे कोई भी मॉम बेबी डिलीवर करती है तो उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक मॉम को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था, दूसरा केस है। एंड उसको ना हैलुसिनेशन हो रहे थे कि उसका जो बच्चा है वो उसका नहीं है, एंड वो कोई भूत उसका बच्चा है। मतलब किसी भूत ने उसके बच्चे की बॉडी को पोजेस कर लिया। एंड ये रियल केस दिल्ली में ही हुआ था, जगह पे आप सर्च भी कर सकते हो। उसने क्या करा, अपने बच्चे को ओवन में रख के मार दिया पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आके, क्योंकि उसको लगा कि उसके बच्चे की बॉडी को कोई पोजेस कर रहा है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना बुरा हो सकता है
कि आप हैलुसिनेट कर सकते हो, आपको गलत फहमियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे वो बेबी डिलीवर करती है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी वैसे ही टफ थी, काफ़ी सालों बाद हुई थी, मेडिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी, उसको भी ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बेबी के पैदा होते ही ना उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं। नाइटमेयर्स कैसे? कि उनके कमरे के कोने में कोई खड़ा है, कि वो सो रही है और उनका बेबी बीच में है, पति साइड में सो रही है, और उसको दिख रहा है कि सामने कोई खड़ा है कोने में, और वो अपने पति को जगा रही है और पति जग नहीं रहा है। वो बहुत ट्राई करी कि पति जग जाए, पति नहीं जग रहा, बच्चा सो रहा है और कोई पास आते जा रहा है उसके बेड के। ऐसे तो पहले उसे नाइटमेयर्स आते हैं, फिर उसको ना दिन में भी ऐसा लगने लग जाता है कि उनके घर में कोई है, और वो जो भी उसको दिखता है वो उसे उसके बच्चे के पास ही दिखता है। कि फॉर एग्जाम्पल जब आप काम भी कर रहे होते हो, जैसे मदर ज़्यादातर अकेली बच्चे को जब सुबह दोपहर पे उनके साथ रहती है, तो कहीं पे सुला के लिटा के काम वाम करने लग जाती है, तो उसको दिखता है कि उसके बच्चे के पीछे कोई खड़ा है हमेशा। चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, उसको ऐसा ना वहम बढ़ता रहता है। वो अपने पति को बताती है, तो उसके पति को ऐसे केसेस के बारे में कुछ लोगों को पता होता है, तो वो फर्स्ट थॉट यही जाता है कि शायद डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो या कोई और मेंटल दिक्कत हो। तो उसको लगता है शायद उसकी बीवी को कोई दिमाग की दिक्कत है, या हो सकता है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, और वो ये सब उसका वहम है। वो पत्नी की बात सीरियसली नहीं लेता। टाइम बढ़ते जाते बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब बच्चा 2-3 साल का हो गया, वो मतलब ऐसा रेंगना वेंगना भी स्टार्ट कर दिया, बड़ा भी हो रहा है, और वो बीवी को अब तक दिख रहा है। सो जो एक अच्छा। टाइम पीरियड होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, वो 2-3 साल का ही होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है, या तो वो बहुत फिर मेडिकेशन से ठीक होगा, या तो वो टाइम के साथ ही ठीक होता रहेगा। अब 2-3 साल में से दिखे जा रहा है। अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ बैठे हो और आपको कॉन्स्टेंटली कुछ दिख रहा है, और हम में से कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, तो आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी ना हालत और बिगड़ती जाती है। जैसे वो खाना पीना बहुत कम कर देती है, उसको वो हमेशा ऐसी बातें करने लग जाती है, हमारे घर पे कोई है, वो मेरे को बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि बच्चे के अंदर कुछ है, बच्चा ईविल है तुम्हारा, मैं तुम्हारे बच्चे को लेके जाऊंगा। वो सब बोल रही है, उसका पति यकीन नहीं कर रहा, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। अब वो माँ को मेंटल असाइलम में नहीं भेज सकते, क्योंकि बच्चे को भी ज़रूरत होती है स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे, और वो बच्चे को तो हार्म कर नहीं रही, तो ऐसा कोई नुकसान की भी बात नहीं है, तो वो कोई उसकी बात पे मानता नहीं। अब ना धीरे धीरे उसको पति नोटिस करने लग जाता है कि वो जो माँ होती है वो ना अजीब अजीब चीज़ें कर रही है। जैसे बच्चे के बाल काट लेगी और अपने पास रख लेगी, ठीक है, बाबाओं पे जाने लग जाएगी, बच्चे छोटा बच्चा है 2-3 साल का, उससे कुछ कुछ धागा वागा पहनाने लग जाएगी, या उसको बिठा के कुछ पूजा वूजा करने लग जाएगी। सुबह 4 बजे उसे बच्चे को बिठाएगी कोने में कमरे के, और कुछ कुछ बड़बड़ाने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी उसके आसपास। तो अब जो उसका पति होता है, जो बच्चे का बाप होता है, उसे टेंशन होने लग जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही वियर्ड चीज़ है। वो इस बारे में बहुत सोचता है, 3-4 लोगों से बात करता है, तो कुछ लोग तो उसे एडवाइस करते हैं कि आप इसे मेंटल असाइलम में भेज दो, वरना ये तुम्हारे बच्चे को मार देगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुछ दिन तक उसको अपनी मम्मी के घर भेज देते कि तुम जाओ, तुम थोड़ा ठीक हो के आओ, और फिर जब तुमको ऐसा लगे कि अब थोड़ा बेटर है, तब आना वापस। जब वो औरत अपनी माँ के घर जाती है, पति को भी दिखने लग जाती है वही सेम शैडो जो अब तक औरत को दिख रही थी बच्चे के पीछे। अब क्योंकि बच्चे के साथ तो सिर्फ बाप है, तो जो बाप है उसको भी अब वो, क्योंकि उससे 2-3 दिन की कुछ दिन की छुट्टी ली, काम वाम कर रहा है, अब वो देख रहा है कि बच्चा जहाँ पे भी है वो उसे भी दिख रहा है। अब उसको धीरे धीरे पत्नी की बात रियलाइज हो रही है कि ये तो सही कह रही थी, कि कुछ तो बात है। वो देखता है कि वो शैडो मतलब बच्चे के पास पास आई जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चा यहाँ है और वो शैडो उधर है, तो हर दिन वो पास 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 आ रही है, और पति इस चीज़ को देख के घबरा जाता है। अब वो अपनी पत्नी को कॉल कर रहा है कि कहीं ये मेरा कॉल उठाए, मुझसे बात करे, कॉल नहीं उठाती, पत्नी कॉल नहीं उठाती। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन पत्नी के घर जाते हैं वो कि अब मैं देख के आता हूँ मेरी बीवी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। उसके पूरे घर के परिवार के सारे लोग मरे हुए मिलते हैं उसे घर के अंदर, पत्नी के घर के अंदर। क्योंकि मतलब अब जैसे मान लो हम 3-4 लोग कोई परिवार का इस घर में रह रहे हैं, आप 3-4 दिन बाहर नहीं निकलोगे, किसी को शक नहीं होगा ना कि कुछ बात हो सकती है, घर पे कुछ होगा। किसी को उन पे शक नहीं हुआ, बस 3-4 दिन उन्होंने कॉल ही तो नहीं उठाया ना, और वो भी पति का कॉल नहीं उठाया, तो पति को लगा शायद तबियत की वजह से नहीं उठा रही है, जो भी बात है। 3-4 दिन तक शक नहीं हुआ, चौथे 5वें दिन वो गए, सब मरे हुए मिले, और किसी का कुछ रीजन नहीं, जैसे कोई खून आ रहा होगा, कुछ निशान होगा, कुछ भी नहीं, सब बस ऐसे जैसे सो रहे हो, बट सब मरे हुए। और वो भी उसे कैसे पता चला, वो बहुत देर तक बेल बजा रहा था, किसी ने गेट नहीं खोला, तो फिर उसको वो गेट तोड़वाना पड़ा कि अंदर जाके देखते हैं। और वो थोड़े पड़ोसियों के साथ अंदर घुसा, और सब देख रहे कि ये तो सब गए। अब क्योंकि उसके साथ इतने सारे विटनेसेस भी थे, तो किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, वरना अगर ऐसा केस होता है सबसे पहला शक पति पे ही जाता है।
कि पति ने कुछ करवाया होगा, पर क्योंकि वो घुसा ही घर में 4-5 लोगों के साथ था, तो किसी को शक नहीं हुआ। अब उसको समझ नहीं आ रहा, उसकी पत्नी मर गई, बच्चे के पीछे अब उसको भी दिख रहा है। अब फिर वो कनेक्ट करता है डॉट्स कि हो सकता है कि पत्नी को पहले दिख रहा था और अब वो मर चुकी है इसलिए मुझे दिख रहा है। अब वो भी वही करने लग जाते हैं जो पत्नी करती है। वो पत्नी का पूरा सामान वामान मतलब देखता है, ढूंढता है, तो उसे ना 3-4 नंबर मिलते हैं, 4-5 चीजें पेपर मिलते हैं जिसमें उस पेपर पे चीजें लिखी होती है जो वो पत्नी उस बच्चे के साथ करती थी कि सुबह 4 बजे बिठाओ, ये मंत्र बोलो, ये सब करो। वो सब वो देखता है और वो सब वो भी फॉलो करने लग जाता है। जब ये वो चीजें फॉलो करते हैं ना, तब उसको रियलाइज होता है कि वो जो ब्लैक शैडो अब तक दिख रही थी उसमें फेस आने लग जाता है। वो सब पढ़ने के बाद हाँ हाँ, अभी तक तो अभी कुछ काला दिख रहा है आपको, बिल्कुल ब्लैक शैडो है। अब आप कुछ कर रहे हो, चाहे उसे क्रिया बोल लो या कुछ चैंटिंग्स बोल लो, कुछ भी कर लो, और वो ब्लैक शैडो धीरे 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 आपको एक फिगर बनती जा रही है, एक इंसान का चेहरा, या कुछ इंसान नहीं भी कहोगे तो कुछ आपको दिखने लग रहा है। तो वो कितनी वियर्ड बात है। तो वो पति बिल्कुल नहीं समझ पाता, बिकॉज पत्नी तो 2-3 साल से डील कर रही है, तो उसको कितनी नॉलेज अब हो गई होगी कि अच्छा ऐसे करने पे ये हो रहा है, वैसे करने पे वो हो रहा है। और पत्नी तो पहले सब बता रही थी, पर पति को तो यकीन हो नहीं रहा था। अब वो पति को खुद फिगर आउट करना पड़ रहा है। अब वो धीरे धीरे उसको डेमोनिक फिगर का चेहरा दिखने लग गया, या वो क्लियर होने लग गया। अब वो ना ज़्यादा डरने लग गया। अब ऐसा किसी के साथ भी होगा, क्योंकि इसको तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है नहीं। अब इसको ये भी कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा उसको मेडिकल टर्म्स में देखो, कि शेयर साइकोसिस हो सकता है। कि अगर शेयर साइकोसिस में कैसे होता है, जैसे बुरारी केस में बहुत लोगों ने कहा था शेयर साइकोसिस है, कि अगर कोई बहुत क्लोज क्वार्टर्स में रहता है, तो अगर आपको कोई मेंटल दिक्कत है और आप इतने कन्विक्शन के साथ मुझे बोलोगे तो मुझे भी हो जाएगी। मैं कि आपके वहम में शामिल हो जाऊंगी कि सही कह रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो पहला तो शक ऐसा जाता कि उसको शेयर साइकोसिस है, पर हो नहीं सकता क्योंकि वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था, तो मरने के बाद यकीन कर रहा है अब। सही बात है। तो ये भी नहीं था। तो बहुत कोशिश करते कि सबको पंडितों वंडितों को कॉल करके, और सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा ईविल है, तुम्हारा बच्चा शैतान है, हम तुम्हारे घर पे आ चुके हैं, तुम्हारी बीवी से मिल चुके हैं, और तुम्हारी बीवी की जान भी तुम्हारे बच्चे की वजह से ही गई है। अगर तुम भी नहीं अब कुछ करते तो तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे के अंदर किसी की ऐसी आत्मा है, कुछ ऐसी चीज है जो तुमको भी खा जाएगी और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर देगी। अब पति सुन के डरे जा रहे हैं। अब वो अपने बच्चे को तो नहीं मार सकता ऑब्वियसली, पर अब वो डरे जा रहे कि मेरे फैमिली के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत लोग होते हैं, और खुद की जान के लिए भी तो डर है ही। बीवी उसने पहले ही खो दी, अब वो किससे ही बात करे, उसको डर लगते जा रहे हैं। 4 महीने तक यही सब होता रहता है, और वो फिगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मतलब दिख रहा है कि कोई आदमी बन रहा है, पर चेहरा क्लियर नहीं हुआ। जैसे दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, पर क्लियर नहीं दिख रहा। तो 4 महीने तक चलता रहता है। अब वो आदमी पागल हो चुका है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गई, लाइक इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, सारे रिलेटिव्स उन्हें उधार दे के उसकी मदद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। वो पागलों जैसी बात करते हैं कि मेरे बच्चे के पीछे कोई है, मेरे बच्चे को ले जाएगा, मुझे खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सब अब ये डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि फैमिली वालों को तो अब भी लग रहा है कि ये भी पागल हो गया है, कि बीवी के कम में पागल हो गया, ये सब डिसाइड करें कि इसको हम मेंटल असाइलम में भेज देंगे, सब कर देंगे। जिस दिन वो ये डिसाइड करते कि हम इसे मेंटल असाइलम में भेज देंगे, ऑब्वियसली वो उसको नहीं बताते आदमी को। उसी दिन उस आदमी को अपने आप से पता चल जाता है उस शैडो के थ्रू कि तेरा परिवार वाला आ रहा है, तेरे परिवार वाले आ रहे हैं। अब वो कम्युनिकेट कर रहा है उससे, उसको मालूम कैसे पड़ रहा है? वो तो पहले से ही कर रहा था ना कि वो तो मैंने ये कहानी में भी बताई है आपको कि वो पहले से बता रहे थे तेरे बच्चा शैतान है, तेरे बच्चे में कुछ है, मैं तेरे बच्चे को भी ले जाऊंगा तुझे भी। वो तो पहले से ही बोल रहा था। तो अब वो उसको बता रहे कि तेरे परिवार वाले तुझे ले जाएंगे, और ऐसे नहीं कि हम बात कर रहे तो बता रहे, जैसे सपनों के थ्रू, या जैसे ऐसे जैसे आपको किसी भूतिया कहानी में भी सुनते हो कुछ आवाज़ अगर वो दिखाते तो वो पीछे बैकग्राउंड नॉइज में जैसे खुशफुसाहट में होती है ना, वैसे में कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरीके से हो रहा है। तो उसको सुनाई दे रहा है कि तेरे परिवार वाले तेरे को ले जाएंगे, उसी दिन मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। अब उसको लग रहा है कि मैं परिवार वालों को कैसे कन्विंस करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फाइनली उसके पास एक बाबा जिससे वो बहुत टाइम से बात कर रहा होता है, उससे कॉल वॉल करके ऐसे कि देखो मैं आपको अपना बच्चा सौंप देता हूँ, मेरे परिवार वाले तो मुझे ले ही जाएंगे। और वो जो वो बाबा होते हैं वो थोड़ा तांत्रिक टाइप्स होते हैं, वो तंत्र विद्या की तरफ ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ वो दूसरे उस कैटेगरी में। तो वो कहते हैं कि तू मेरे पास आ जा, रात को तू मेरे पास आ जा, तो फिर रात का तो समय है ही, तो रात को तू मेरे पास आ जा। ये अपने बच्चे को लेके 12 बजे उस तांत्रिक के पास चला जाता है, ठीक है। 12 बजे से 3 बजे तक वो तांत्रिक उस आदमी के साथ ऐसे पूजा पाठ, उसको शमशान घाट में बिठा के, बच्चे को गोद में बिठा के वो सब चीजें कर रहा है। 3 बजे वो उस आदमी से बोलते हैं कि तू मुझे अपना बच्चा दे, और बस तू
इधर से चले जा, यहाँ से चले जा, और जब तू आएगा तो मैं तेरे को मतलब तेरे को सब ठीक मिलेगा। तो आदमी कहता है ठीक है मैं चले जाता हूँ। वो अपने बच्चे को उस आदमी के पास छोड़ के चले जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उस तांत्रिक ने उस बच्चे की बलि चढ़ा दी, मार ही दिया उस बच्चे को, और अभी वो 2-3 साल का ही तो बच्चा है, ठीक है। तो उस आदमी ने, वो तांत्रिक ने उस बच्चे को मार दिया, और बहुत ही ब्रूटल तरीके से, जैसे सरवर काट के प्रॉपर बलि जैसे प्रॉपर बलि जैसे देते वैसे बलि चढ़ा दी, और उसका खून वून पूरा बिखरा हुआ है, सब कुछ बहुत ही ग्राफिक चीज है, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि खून वून बिखरा हुआ है, रग सारा अलग हो रखा है, धड़ अलग हो रखा है, और मतलब वहाँ पे और भी चीजें, जैसे तांत्रिक वांत्रिक है, एक शमशान घाट है, तो ऑलरेडी वहाँ पे वो जो उनका गेटअप रहते वो तो है ही, और उसके बाद जो थोड़ी हड्डियां वगैरह और जो वैसा सामान रहते वो भी वहाँ पे, और ये ब्लैक मैजिक का ब्लैक सारा मैजिक से सारे ball रिलेटेड वगैरह। सामान, हाँ, कि वैसे ही वहाँ का सेटअप इतना हॉरर टाइप से कि आप जाओगे ही नहीं, और वहाँ पे बलि बलि होगी, आग में आते हैं, आदमी पागल हो जाता है, ये आदमी समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करूं। अब तक जैसे शैडो दिख रही थी ना, वो शैडो गायब होने लग जाती है इसके सामने, हाँ, और ये वो अच्छा। बोल रहा है कि ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, और वो तंत्र कहता है ये जा नहीं रहा, ये तेरे बच्चे को लेके जा रहा है, तेरे बच्चे में ही कुछ ऐसा था कि अगर रहता तुझे भी तबाह करता, जितने लोग तेरे से कनेक्टेड है उन सबको तबाह करता, मुझे भी ले जाता, तो इसको भेजना जरूरी था, एक पूजा करनी जरूरी थी जो मैंने कर दी। और वो शैडो गायब होने लग जाती है, गायब होने लग जाती है उस आदमी के अकॉर्डिंग कि अब शैडो गायब हो रही है, और वो बोल रहा है। अब वो तांत्रिक को लग रहा है कि सब कुछ काम कर गया है, सब कुछ ठीक है। वो आदमी चले जाते हैं, सुबह सुबह उसकी फैमिली आती है, और वो देखती है कि वो आदमी खड़ा है, और अब पूरी फैमिली को उसके पीछे कुछ दिख रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स आते हैं ना, क्योंकि बच्चे से तो वो चली गई, पर अब उस आदमी के पीछे लग गई आदमी के पीछे लग गई वो, और वो पूरी और वो फैमिली, एंटिटी कैसी थी, उसने तांत्रिक ने बताया कुछ मतलब कि जैसे ये क्यों अब पीछे पड़ी नहीं नहीं, जैसे अब देखो जो स्टोरी का वो निकलता है कि जब उन्होंने उत्तराखंड में जाके वो चीज खरीदी ना, वो उससे ही उनके पास आई थी, जो एक बेबी का उन्होंने वो फिगर खरीदा था, एक शो पीस खरीदा था, उधर से ही आया था, क्योंकि उसी के बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई, और वो बच्चे के अंदर जो भी ईविल था या जो उससे कनेक्टेड था आया उसके पास। जब वो बच्चे को माँ को दिख रहा था, माँ मरी तो बाप को दिखने लग गया, जब बच्चा ही मर गया तो वो बाप के साथ ही आ गया, और अब वो पूरी फैमिली को दिख रहा है। अब फैमिली क्या ही करे, तो वो उसको मेंटल असाइलम भी भर्ती करा देती है। वो बंदा 10 साल मेंटल असाइलम में रहता है, और वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स वगैरह सब उसको यही बताते हैं कि ये इसको कुछ दिखता विकता है, मतलब मेंटल असाइलम में तो सबको पता ही है पागल है ना, पर अगर मेंटल असाइलम का साफ ही ये बोल रहा है कि हाँ इसके साथ कुछ वैसी दिक्कत है, हॉन्टिंग वाली दिक्कत है, तो कुछ तो बात फिर होगी, क्योंकि स्टाफ वहां पर भी लोगों को दिख रहा था उसके साथ नहीं, बस वहां उसके पर फैमिली को, क्योंकि वो ब्लड लाइन से रिलेटेड आई गेस कुछ बात है, बट वहाँ के स्टाफ भी बोलते हैं कि इसको कुछ दिक्कत तो है, बिकॉज वो अजीब हरकतें ही बहुत करता था, कि कुछ कुछ चैंट करना, दीवार से लगे रहना, दीवारों पे कुछ सिंबल्स बनाना, खून से वो भी अपने आप को हार्म करना। कभी कभी तो स्टाफ ऐसे भी बोलता था कि इसके कमरे से औरत की भी आवाज आती है, जैसे किसी से बात कर रहा है, और अब किससे बात कर रहा है, मे बी उसकी वाइफ हो सकती है, या मे बी वो शैडो हो सकती है। पर फैमिली ये ने भी है। ट्राई नहीं किया, जैसे उनको भी दिख गया उसके पीछे तो उसका कहीं बाबा के पास ले जाके इलाज कराया तो कुछ कराया। ये कोई खत्म होने वाली चीज तो थी नहीं, वो तो देख ही रहे थे, पहले उनकी बहू बोल रही थी बहू मर गई, बच्चा मर गया, बेटे के पीछे आ गया, अब वो कुछ करते तो उनका भी यही एंड होता। उन्होंने बेस्ट डिसाइड करा कि छोड़ दो। तो ये थी फर्स्ट जो एक शो पीस से वो हुई थी ट्रांसफर, उनके पास जो भी हुआ था, जो पोजेशन था। अच्छा भाई ये होता है वैसे, चीज़ों में रह जाती है आत्मा, किसी की पड़ी चीज़ हो या किसी को जो बहुत पसंद हो उसमें रह जाती है, तभी तो सारे चेन वेन हटा देते हैं जब कोई मरता है डेड बॉडी से। होते हैं जनरली कुछ कुछ टॉयज डरावने। मैं एक बार ले आया था भूत का मास्क, कि भाई टोरे में ले आया मैं कि मजा आएगा, चिढ़ाऊंगा विड़ाऊंगा। हाँ देखा है वो हमने तेरे भाई को। मैं पहनने लग गए, 3-4 दिन मैंने पहना, फिर भाई सपने में वही आने लग गया, डर लगने लग गया, तो उसे फिर मैं मम्मी से वो फेंकवा कि भाई यार ये तो गलत ही चीज है। तो हो जाता है साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली भी हावी हो जाती और है चीज़ें। ये चीजें तो होती है ही। जैसे हमारे उसमें तो हम लोग कुछ करते नहीं है, पर जो पहले का टाइम था, जैसे इजिप्शियन लोग थे जो इजिप्ट वगैरह में, तब क्या करते थे, जब कोई मर जाता था ना, उसकी सारी चीजें भी उसी के साथ दफना देते थे। उनके 2 बिलीफ से, पहला बिलीफ तो ये था कि जब आफ्टर लाइफ होती है तो ये आफ्टर लाइफ में वो ये चीजें यूज कर सके, और सेकंड बिलीफ कहीं ये भी था कि कहीं ये अटैच होके यही ना रुक जाए, इसलिए हमारे यहाँ पे तो ना उसके बिलोंगिंग्स दे देते हैं, किसी को बाहर दे देते हैं, या फिर
ऐसा भी तो होता है, कुछ कुछ चीजें रख लेते हैं बट काफी चीजें डोनेट भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है, कुछ पर लोग ये सब करते हैं। करना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर कोई मर गया तो फिर आप खत्म ही कर दो उनकी चीजें, किसी और को पास ऑन करने से बेटर रहता है। जैसे मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, आई गेस याद नहीं आ रहा कौन से में, बट जैसे सरोजनी नगर वगैरह में जो कपड़े वपड़े मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? जो लोग मर जाते हैं उनके कपड़े जो डोनेशन में जाते हैं वो, या जो बाहर से कपड़े खराब होके आते हैं वो, क्यों इतने सस्ते मिलते हैं? इसलिए। और वो पहनने भी नहीं चाहिए, एक तो वो बैड लक भी ला सकते हैं, बैड एनर्जी भी ला सकते हैं, प्लस अगर आप किसी के उतरा हुआ कुछ कपड़ा या चीज पहन रहे हो तो एनीवेज अच्छा नहीं होता करेक्ट। बहुत चीजों के हिसाब से। मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? तो पहाड़ों में रहती हैं वो, और एक उनके हस्बैंड जो हैं वो टूरिंग जॉब थी उनकी, तो टूर वूर करने वो काम से बाहर गए हुए थे, वो अकेली थी रात में। अब पहाड़ों में क्या होता है, 9-10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उनको रात के करीब 12 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है, और उन्हें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की धूल मिट्टी में लपटी हुई वो उनसे पानी मांग रही है। उनको तो समझ में नहीं आया कि रात में ऐसे लड़की कैसे आ गई है, पानी वानी क्या मांग रही है, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की बॉटल ली और पानी भरने लगी, और पानी भर के जब वापस आई तो गेट पे कोई नहीं था, दूर दूर तक वो लड़की नहीं थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने पानी की बॉटल बाहर रख दी और वापस सोने चली गई। अब कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रोशनदान तुम्हें पता है ना, जो घर में खिड़की सी होती है, छोटी सी जाली सी, शीशे की भी होती है, रोशनदान के लाइट आ जगह जाए। पर लाइट आ जाए, तो वहां से एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कोई ठोक रहा है उसको बहुत तेजी से। उन्हें नहीं समझ आता यार ये क्या हुआ। फिर उसी दिन रात की बात उसी है? दिन रात की बात है, उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या भाई क्या हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं चलो होगा कुछ, शायद चिड़िया मतलब चिड़िया होगी, कोई जानवर वानवर कुछ होगा, कुछ होगा, पेड़ों का तिनका मिनके गिर रहे हो, हवा चल रही हो बाहर। तो सो गई वो दोबारा। फिर उनकी थोड़े टाइम बाद आँख खुलती है और वो देखती हैं कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है, उनकी छोटी सी लड़की, और हंस रही है, गिगिल कर रही है। वो फौरन उठती हैं और लाइटें वाइटें जलाती हैं, वो लड़की गायब, वहाँ पे है ही नहीं। समझ नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। अब उन्हें किचन से एकदम से आवाज़ें आ रही हैं बर्तनों के गिरने की। वो किचन में भागती हैं, देखती हैं यार किचन में सब बर्तन वर्तन गिरे हुए हैं, अलमारियाँ बज रही हैं, खुल बंद हो रही हैं अलमारियाँ। वो लाइटें वाइटें ऑन करती हैं तो लाइटें भी प्रॉपर नहीं जल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, जलबुझ हो रही हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ये। अचानक से वो देखती हैं कि जो किचन का सिंक है उसमें से काला पानी ऊपर आ रहा है, सिंक की नाली से काला काला पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उन्हें जब वो सिंक के पास खड़ी होती है, उन्हें पीछे से दिखता है कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है उन पर और मजाक उड़ा रही है, ताली बजा रही है उनके उस पर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अचानक से उनके बाल ऐसा लगता है कि किसी ने खींचे हैं और वो नाली में फंस जाते हैं बाल। तो उसी में जहाँ से काला पानी आ रहा था, तो वो मतलब कोशिश कर रही है उसे छुड़ाने के लिए, छूट नहीं रहा। कोई ऐसा लग रहा है नीचे से पुल कर रहा है और पानी आया जा रहा है, काला पानी। तो मुंह के आसपास पूरा काला पानी भरे जा रहा है उनको। तो उनकी तो हालत खराब, यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान ऐसे में पूरी जान लगाता है, और उन्होंने जान लगा के एकदम सर छुड़ाया अपना, तो उनका ऑब्वियस यहाँ पे चोट लगी, उन्हें बाल खिंचे, पूरा आपको जख्म हो गया यहाँ पे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। वो मतलब चीखने चिल्लाने लगती हैं, ये सब है। वो कोशिश करती हैं कि घर से निकलूँ। अब वो घर का दरवाज़ा खोल रही है, घर का दरवाज़ा ना खुले, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है पूरा। वो लड़की की गूंज रही आवाज़ हंसने की, कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रही है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गला घोट रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जब गला घोट रहा है, वो कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ चीख नहीं पा रही। इतने नेबर्स वेबर्स जो भी थे आसपास के, वो आ जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाभी भाभी ठीक हो आप, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाभी ठीक हो। तो कोई तो उनमें से मिला के दरवाज़ा किसी तरह खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाभी नीचे गिरी पड़ी हैं और एकदम पूरा रेड कलर का वो है उनका पूरा, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्दन दबा रखी है किसी ने, बट जिंदा है, मरी नहीं है। उसके बाद ये सब इंसिडेंट जब होता है, वो उस दिन तो वो चली जाती हैं, वो सब लोग आ गए, तो कुछ उसके बाद हुआ नहीं उनको। लेकिन अगले दिन अपने पति वती को बुलाती हैं वो, ये सब इस पे पंडित जी को बुलाते हैं अपने,
वो पंडित जी बताते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहीं गए हो और ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ा है जहां एक छोटी लड़की की कब्र थी, जिसको मुगलों के टाइम पे जिंदा गाड़ दिया गया था, इतने टाइम पुराने। और वहां पे आपने कुछ कूड़ा फेंका है या कुछ आपने किया है या कुछ आप याद करो, आपने शायद कुछ फेंका होगा, तो उससे वो ट्रिगर हो गई आत्मा कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो अब आके आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, बस उसे तंग करना है आपको, क्योंकि वो तंग हुई है वहां पे। और वो ये कह रहे हैं पूरी पूजा पाठ होती है इसके ऊपर, और वो कहती है कि जहाँ पे भी आप गए थे उस जगह जाओ और माफ़ी मांगो, तब जाके ये थोड़ा छूटेगा। अब उन्हें जब वो याद करने की कोशिश करती हैं तब वो सोचते हैं मैंने एक खाली पानी की बोतल एक फेंकी थी वहाँ पे। ओह, वैसे रैंडमली पब्लिकली कुछ फेंकने से भी भाई चीजें ये खराब तो हो रही मतलब हैं। क्रेजी कहानी है ना कि कैसे हो सकता है ये, और वो आज तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है उस दिन के बाद से। पर उनको वो महसूस नहीं होती, वो छोटी लड़की महसूस नहीं होती है अभी, लेकिन मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी वो अनाप शनाप बात करती हैं अनरिलेटेड, जैसे पोजेस्ड हो। अब वो पोजेशन में कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी को हार्म कर रही हैं या एकदम बेड उठा लिया मोंजुलिका की तरह, बट है अजीब तरीके से बिहेव करती हैं वो। और ये मतलब मेरे कलीग के मौसी हैं जो, भाई साहब ये कैसे, मतलब यार ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि अब आप नींबू मिर्ची पे भी नहीं रख रहे हो, लेकिन आप क्या ट्रिगर कर दो पता ही नहीं। सही बात है भाई। ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कबर है किसी की, ये कैसे पता और वो लगा? भी मुगलों के टाइम पे। अब वो हो सकता है वो इतनी मतलब जैसे सैड आत्माएं हैं क्योंकि ट्रॉमा इतना ज़्यादा था जब मुगलों ने जिंदा गाड़ दिया, मतलब अगर किसी को तो मतलब क्या ही हो रहा अभी होगा। तक भी वो एक्टिव एंटिटी, ये भी बड़ी बात है। ये भी तो जैसे सर्वजीत पूजा से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि भूतों को कभी, वो कहते हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि डेड को नहीं समझ आता कि वो डेड है, तो हम लोग कभी बात करते हुए भी ये नहीं बोलते कि आप डेड हो। सही बात है। वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो लिविंग है, तो वो उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। सही बात है भाई। ये वैसे है भाई, उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना, वो तो एक सोल है कि भाई भटक रही है। भटक रही है आत्मा, कैद है ना, वो तो कहीं किसी वर्ल्ड में फंस गए हैं। जैसे मतलब इमेजिन कर, तुझे कहीं डाल दिया है किसी दूसरी दुनिया में, तू तो निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाएगा, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तेरे साथ, और तू परेशान हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, फिर तू परेशान करेगा लोगों को। सही बात है भाई। तभी ये और खासकर जब ऐसी मौत मिले कि भाई तुम्हें जिंदा दफना दिया गया, तो भाई फिर तो तुम्हारी कितनी चीजें अधूरी रह जाती है, तो वही चलती रहती है फिर भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हाँ, यही जैसे अब ये मुंजा का जो कॉन्सेप्ट है, मुंजा में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना कि आपका आपका जनेऊ होता है ब्राह्मण में, जैसे कहते हैं ना जनेऊ धागा वागा बनता है, तो नॉर्थ में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वहाँ पे नीचे महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उस टाइम पे मरे हो, जब आपका जनेऊ है उसके 10 दिन के अंदर मर गए हो, तो आप की आत्मा रिवेंजफुल मोड में आ जाती है कि मुझे मार दिया गया है, और आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हो। और ब्रह्म राक्षस और मुंजा को अगर आपको कहीं किसी तरह रोकना है तो आप पीपल के पेड़ से उनकी आत्मा अटैच कर देते हो, और धागे बंधे होते हैं। तुमने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो आप, और कहते हैं भाई ना पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ मतलब फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब यही कहते हैं कि बड़े सारे लोगों में मतलब ब्रह्म राक्षस और मुंजा चढ़े हुए हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि मुंजा आ जाता है, शैतानी करता है आपके साथ, तंग करता है आपको, चढ़ जाता है आपके पीछे अगर आपने कुछ वहां पे कर दिया जाने अनजाने में। सही बात है भाई। ये तो है।